नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एसपीआई न्यूज एजेंसी से मैं कैलाश सेन। आज वो ऐतिहासिक दिन है जो अयोध्या मंदिर में रामलला जन्मभूमि पर मुख्य अतिथि के रूप में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी आज रामलला मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 12:20 पर करने जा रहे हैं। उसी दौरान यहाँ पर उस मंदिर के निर्माण में कहीं लड़ाइयाँ लड़ने के बाद हमारे देश में रामलला स्थापित होने जा रहे हैं। आज अनेक धर्म के लोगों ने अयोध्या राम मंदिर में सहयोग दिया है, जिसमें से हमारे ब्यावरा शहर के एक ऐसी शख्सियत जो ब्यावरा शहर में रहती है, वहाँ रामलला मंदिर के उन अवसर ऐसा मिला है कि रामलला जन्मभूमि पर उन्होंने अपना सहयोग प्रदान किया है। वहाँ पर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो मंदिर के सहयोगी के रूप में कार्य किया है, लाला मित्र मंडल के सदस्य सॉफ्टवेयर इंजीनियर मिस्टर सैयद फरहान अली साहब, जो कि हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार उनकी तरफ करें। तो एसपीआई न्यूज एजेंसी में फरहान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। जैसे कि आप तो फरहान साहब, जैसा कि मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि भाई, देश में अनेकता में एकता पर हमारे देशवासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देशवासियों के लिए मेरा यही संदेश है कि देश के लिए अगर कुछ काम करने के लिए वो इसके स्किल से उनकी कैपेबल है, तो उनको हमेशा उस चीज़ के लिए आगे आना चाहिए। धर्म को एक साइड रखते हुए एकजुट होकर उस चीज़ में एक साथ मिलकर सबको काम करना चाहिए। अब जैसे कि आप वहाँ पर राम मंदिर जन्मभूमि के आज प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, इसके पहले आप वहाँ कितने दिन से अयोध्या मंदिर के निर्माण में कार्यरत रहे? तकरीबन पिछले एक दो महीने से हम और हमारी टीम पूरी लगी हुई है वहाँ पर काम करने के लिए, और बहुत सभी ने बहुत ज़्यादा अपना 100% दिया कि जल्दी से जल्दी वो काम ये 22 तारीख से पहले एक बड़ा एरिया में हम लोग काम कर पाएँ। वही हम लोगों ने वहाँ पर दिया। वहाँ पर जो सेवारत व्यक्ति हैं, चाहे वो एक छोटा सा मजदूर कर्मचारी के रूप में वहाँ पर काम किया, इंजीनियर्स के रूप में वहाँ पर अनेक रूप, तो वहाँ पर जैसे कहते हैं कि यह राम मंदिर तो हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, लेकिन वहाँ मुस्लिमों ने भी बहुत सहयोग दिया है। इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, वहाँ पर काफ़ी सारे मुस्लिम्स हैं जो काम कर रहे हैं, उन्होंने भी सहयोग दिया। उनका ये नज़रिया होता है, ये जन्मभूमि है जो देश की धरती, वो उसको सिर्फ एक देश की धरती को ही सोचकर अपना मानकर काम करने के लिए की सोच से आए हैं और काम कर रहे हैं। और सब एक धर्म को का चश्मा अलग रखते हुए वो अपना सब कुछ समझ के सबको वो अपना 100% और बहुत सपोर्टिव रहते हैं। क्या अनुभव रहा आपका वहाँ पे, जो राम मंदिर में आपने जो सेवा दी, कार्य किया, उस पर क्या अनुभव रहा और अपने साथियों को क्या अनुभव शेयर करना चाह रहे हैं? हमारे लिए वो बहुत एक नए तरीके का काम, और एक थोड़ा सा ये वाली बात भी हमारे दिल में रहती थी कि जैसे हम मज़हब है हमारा मुस्लिम है और हम वहाँ पर उन लोगों में, लेकिन जब हम वहाँ पर गए, उन लोगों के साथ हम लोग ने बैठे काम किया, तो हम बिल्कुल एक पारिवारिक हमारे संबंध वहाँ बन गए। वहाँ के महल के जो महाराज हैं वो हैं, वहाँ काम करने वाले, काम करवाने वाले हैं, सभी लोग बहुत ज़्यादा सपोर्टिव और बिल्कुल अपना मान के अपना करके उन लोगों ने हमारा हर तरीके से सहयोग किया। चाहे वो शुरुआत में हमें रहने के लिए, खाने के लिए, उन्होंने रास्ता आने जाने के लिए बहुत हमारे लिए हेल्पफुल रहे। तो हमारे लिए वो हम बिल्कुल हमारा नज़रिया बहुत एक अलग था, नया काम था, तो फिर हमें धीरे धीरे उस चीज़ के लिए बहुत मज़ा आने लग गया। जो शुरुआत की एक हेजिटेशन होता है, एक थोड़ी सी रुकावट आती है हर किसी के लिए कि भाई हम उससे ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, वो एक बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय था अयोध्या। तो वहाँ पर कैसा क्या जाएगा, समाज में कैसा क्या मैसेज जाएगा, तो हम लोगों ने वहाँ जाके जब देखा तो वो ऐसा हमें कुछ लगा नहीं। वो कहीं ना कहीं वो भी एक मानवता का दिल रखते हैं, तो वो उनका भी ऐसा है कि अगर कभी ज़रूरत मुस्लिम समाज को या उनको किसी कार्य में उनकी पड़ती, तो वो लोग भी इसी तरह आकर उनके साथ में खड़े रहेंगे और काम करवाएंगे। तो वहाँ पर ब्यावरा वासियों को आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे ब्यावरा वासियों में कुछ ऐसी हस्तियां भी हैं कि जो हमें और आपको अलग अलग करना चाहती है, तो उन लोगों पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, ब्यावरा वासियों से मेरा यही कहना है कि मिलकर जुट होकर रहने में जो बात है वो एक अलग अलग होने में नहीं है। और
आपस में सब लोग मिलजुल कर और एक दूसरे के लिए खड़े होकर एक साथ काम करना चाहेंगे तो एक अलग ही मैसेज लोगों में जाएगा और ये अपने सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। चाहे वो आप किसी भी सेक्टर में ले लो, काम के विषय में ले लो, आप आपसी संबंध के लिए ले लो, हर चीज़ में आपके लिए वो सपोर्टिव और बहुत हेल्पफुल रहेगा, हर चीज़ में फ़ायदेमंद होगा। आपस में मिलजुल कर रहने में जो बात है वो अलग अलग में नहीं है। तो यहाँ पर हमारे बीच में फरहान भाई थे जो कि पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ब्यावरा शहर से उनको मौका मिला है रामलला मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के पहले कार्य करने का। उन्होंने ब्यावरा के सभी वासियों को संदेश दिया है कि मिलजुल कर रहने से ही कार्य आसान बनते हैं, अनेकता में एकता हमारे ही देश की विशेषता होती है। तो यह संदेश के साथ उन्होंने अपना अनुभव शेयर हमें हमारी एजेंसी के माध्यम से किया है। तो यहाँ पर स्थितियों को काबू करते हुए उन्होंने बताया है, उन्होंने ये भी हमसे कहा है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो हमें हमारे देश से तोड़ना चाहते हैं, उनको भी यह संदेश दिया है कि हमें हमेशा संगठन में रहना चाहिए, एक दूसरे की मदद करते हुए रहना चाहिए। मेरे साथी इमरान अंसारी के साथ देखते रहें कैलाश सेन की यह खास रिपोर्ट।